लालू जी पर ईडी सीबीआई छापा मार रहा है। वही लालू यादव थे कि जब गांव में सुनता था कि जहानाबाद में आ रहे हैं, गया में आ रहे हैं, कोई ज़िला में जा रहे हैं, तो गांव में आलू छोड़ के, शकरकंद छोड़ के, खेती छोड़ के सब जाता था लालू जी को देखने के लिए। अब ईडी के कार्यालय पर उनका बाल बच्चा और जो उनके टिकटधारी हैं से, टिकट लेने वाले हैं से, वर्तमान विधायक हैं से केवल कह रहे हैं ईडी अत्याचार कर रहा है। भाई मेरे, यदि उनका जनाधार था 80-89 को विधायक है, तो कम से कम जिला स्तर पर 40 को जिला है तो 55 हज़ार गिरफ्तारी होता तो लाखों में गिरफ्तारी होता। बिहार और हमारे देश में जिस तरह से लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इस पे हम आज जानेंगे हरि प्रसाद यादव जी से कि इस पे क्या कहते हैं। आज के दिन में इस देश में खास करके गरीबी ही एक चीज़ नहीं बढ़ रही है। आज देश में बड़े पैमाने पर ये देश जो है बिक रहा है। देश बिक रहा है सर? देश बिक रहा है। वो कैसे सर? देश बिक रहा है इस मामले में कि आज गांव में आप जाएंगे तो पहले किसानों का अस्तित्व था जी। किसान मजदूर गांव में रह करके खेती कर करके जी खा लेता था, लेकिन आज किसान का अस्तित्व ख़त्म हो गया। आज खेती जो है भारी घाटे का सौदा हो गया। भारत का जो मूल जो उपज था, मूल जो पेट भरने का साधन था, हमको जीने का तरीका था, उसको ख़त्म किया जा रहा है। बाज़ाब्ता साजिश पूर्ण तरीके से भारत को, खेती को ख़त्म किया जा रहा है। पूंजीपतियों को हवाले कर दिया गया। छोटे छोटे स्कूल में जाते थे, पढ़ते थे तो टाटा बिरला की सरकार नहीं चलेगी। अब टाटा बिरला उनके सामने नहीं है। अब अंबानी आ गए, अंडानी आ गए। अभी देश में खेती बिक रहे हैं। यहाँ के नौजवानों को अग्निवीर के नाम पर धकेला जा रहा है। सरकार के कोई प्लानिंग नहीं है बेरोजगारों को बेरोजगारी हल करने के लिए। सरकार को कोई कहीं से कोई इकनॉमिक कहीं से साधन हो। अब बताइए कितना कर्जा होगा, रोज़ लिया रहा है भारत विदेश से, कितना कर्जा होगा, ये देश के लोग से भराएगा नहीं। तो आज के माहौल में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। हम देख रहे हैं, गांव में आप जा कर के देखें तो 5 डिसमिल ज़मीन भी किसी के पास उपलब्ध नहीं है। हम भारत 75 वर्ष आज़ादी मना रहे हैं, लेकिन 5 डिसमिल ज़मीन किसी को नहीं है। हम भूमिहीन को जा कर के देखें, घर में मांझी टोला में आप चले जाएं, आप दलित टोला, महादलित टोला में चले जाएं, एक परिवार एक घर में 25 आदमी रह रहा है, उसको रहने का जगह नहीं है। वहाँ मजदूरी का साधन नहीं है, मजदूरी करने का कोई विकास नहीं है। लोग केवल टीवी अखबार में विकास का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। चाहे भारत की सरकार हो, चाहे राज्यों की सरकार हो, इसमें आम जनता के लिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सत्ता परिवर्तन हो रहा है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो रहा है। व्यवस्था परिवर्तन में गांव में वही स्कूल, वही खाना, वही रहना, वही सहना, वही सामंती जुलूम अभी भी बरकरार है। थोड़ा मॉडलाइज हुआ है जुलूम का। जुलूम पहले था कि जमींदार लोग घर पर जाते थे, लाठी बजाड़ते थे, बंदूक बजाड़ते थे। अब बंदूक और लाठी छोड़ करके अब जो है तकनीकी से उसको बजाड़ रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं। अब पुलिस के माध्यम से पिटवा रहे हैं, अब उसको कानून के जरिए पिटवा रहे हैं, लेकिन गांव को कोई लाभ नहीं हो रहा है। आप गांव में जाएं तो मजदूरी कितना है, मनरेगा में 200 कुछ रुपया मजदूरी है। अब बताइए कि देश के हुक्मरान को शर्म नहीं आता है कि 200 रुपया में कैसे पेट भरेगा। ये सब 200 रुपया तो पान खा जाते हैं। जो लोग कानून बनाते हैं बेशरम लोग हैं। इन लोग जो है गरीब के बारे में कभी सोचा ही नहीं। सर, आपने अभी चर्चा की है कि मांझी टोला में जाइए तो बेरोजगार हैं, तो मुझे एक सवाल आपसे इसमें उत्पन्न हो गई सर, जो मैं रख रहा हूं कि जब हमारे बिहार में मुख्यमंत्री माननीय जीतनराम मांझी बने, अभी फ़िलहाल में बिहार सरकार में उन्हीं के लड़के मंत्री बने हैं, तो क्या अपने समाज के विकास नहीं करते हैं? देखिए, जहाँ तक मांझी बने या नीतीश जी बने या लालू जी बने, हम लोगों ने
कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन चलाते थे। इन्होंने टाटा ला करके लोगों को, गरीब को टाटा में बंद कर दिया गया। जहानाबाद के ज़िले में देखिएगा कि कितने टाटा में, उदाहरण के लिए आप शाहचंद मुखिया थे एक, वो जेल में ही मर गए, त्रिभुवन संभ्रम मर गए, दर्जनों आदमी मर गए जो टाटा में इन लोगों को कानून बना करके गरीब को बंद कर दिया गया था। कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करते थे। कांग्रेस पूरे देश में जो था वो जो था सामंती जुलूम करता था। लेकिन आज कांग्रेस जब नहीं है तो उसके जगह पर जितने यहाँ जुल्मी जो हैं देश में, पूंजीपति जो देश में हैं, मनुवादी जो देश में हैं, वो सारे लोग भाजपा में चले गए हैं। सीताराम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री रहे, अभी उनका बेटा बिहार सरकार में मंत्री हैं, तो समाज के लोग भी तो ऊंचे पद पे जा रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, फिर भी विकास नहीं हो रही है। इस पे क्या कहते हैं? देखिए, इसमें स्पष्ट रूप से कारण है, सत्ता परिवर्तन होता है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ है। जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तो गरीब के बारे में कोई सोचने तैयार नहीं है। यहाँ जो बजट बन रहा है, तो बजट तो बन रहा है कि यहाँ बढ़िया से बढ़िया होटल बने, बढ़िया से बढ़िया रेस्टोरेंट बने, बढ़िया से बढ़िया फ्लाईओवर बने, बढ़िया से बढ़िया पैसा किस में ज़्यादा हमको लगे, पैसा जिसमें कहाँ हमको मिले। तो चाहे जीतन राम हो जाए मांझी, चाहे उनका बेटा हो जाए, चाहे लालू यादव हो जाए, चाहे उनका बेटा हो जाए, चाहे नीतीश कुमार हो जाए, सत्ता परिवर्तन हुआ। आज कांग्रेस में जो थे, आज वो भाजपा में चले गए। उसी में से फूट करके कांग्रेस के खिलाफ क्षेत्रीय पार्टियां बनी। क्षेत्रीय पार्टी में लालू यादव की सरकार लोगों ने बढ़िया से बनवाया। तो लालू यादव से आशा किया, इन्होंने कहा था कि जोते बोए काटे धान खेत के मालिक वही किसान। लोगों, बिहार के लोग गरीब गुरबा मसीहा के रूप में इनको माना और इनको सब लोग वोट दिया। डॉक्टर कृष्ण सिंह के भी इतना वोट नहीं मिला था जितना अपार जनसंख्या से लालू यादव को सुशोभित किया। जब ही इनको पर चारा घोटाला का चार्ज लगा तो अपने परिवार के, राबड़ी देवी के सत्ता हस्तांतरण करके चले गए। आज जो इनका पर चार्ज है, राबड़ी देवी पर चार्ज है, तो अब बेटा के चार्ज दे रहे हैं। बेटा को, तेजस्वी को कुछ हद तक मान लिया, समाज ने माना, स्वीकार किया, लेकिन इनके तेज प्रताप को आगे खड़ा करके रखे हुए हैं। तो धीरे 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 आम जनता, चाहे जाति का हो, चाहे किसी समाज का हो, किसी धर्म का हो, सब लोग समझ पाया कि चाहे लालू यादव हों, चाहे नीतीश कुमार हों, चाहे जीतन राम मांझी हों, चाहे रामविलास जी हों, अपने बाल बच्चों तक सीमित हैं। आम आदमी के लिए इन लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज सब लोग जगदेव बाबू के कल मना रहे हैं, सब लोग भीमराव अंबेडकर के मना रहे हैं, सब लोग कर्पूरी ठाकुर को मना रहे हैं, लेकिन उनके नीतियों पर कोई नहीं चल रहे हैं। सारे लोग अपने लिए चल रहे हैं। यदि सब लोग चलते और चलेंगे तो मिडिल बिहार में जो आंदोलन हुआ, जनवादी आंदोलन, तो कितने लोग साथी मारे गए, कितने लोगों को जेल के सलाखों में मार दिया गया, कितने लोगों को लाश का पता नहीं रहने दिया गया। तो जो समाज के लिए आंदोलन करेगा उसको कोई पद नहीं मिलेगा और उसको कहीं कोई जगह नहीं मिलेगा। तो आज ज़रूरत इस बात के है कि लोगों को गांव में जा कर के जनवादी आंदोलन करे की ज़रूरत है, व्यवस्था परिवर्तन करे की ज़रूरत है। सत्ता परिवर्तन में हम समझते हैं कि किसी जाति के खास लोग का विकास होगा, आम आदमी का विकास नहीं हो पा रहा है। जैसे देखिए, लालू जी पर ईडी, सीबीआई छापा मार रहा है। वही लालू यादव थे कि जब गांव में सुनता था कि जहानाबाद में आ रहे हैं, गया में आ रहे हैं, कोई ज़िला में जा रहे हैं, तो गांव में आलू छोड़ के, शकरकंद छोड़ के, खेती छोड़ के सब जाता था लालू जी को देखने के लिए। अब ईडी के कार्यालय पर उनका बाल बच्चा और जो उनके टिकटधारी हैं से, टिकट लेने वाले हैं से, वर्तमान विधायक हैं से, केवल कह रहे हैं ईडी अत्याचार कर रहा है। भाई मेरे, यदि उनका जनाधार था 80-89 को विधायक है, तो कम से कम जिला स्तर पर 40 को जिला है, तो 55 हज़ार गिरफ्तारी होता तो लाखों में गिरफ्तारी होता, देश की आवाज़ बनता। लेकिन आज वो जज्बा नहीं है। लोगों में पैसा कमाने का धुन मचा हुआ है, पैसे पर टिकट बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे जदयू हो, चाहे किसी पार्टी हो, पैसे पर बेचा खरीदा जा रहा है। पूंजीवादियों की व्यवस्था हो गया है। गांव समाज सब इस बात को समझ गया है। यदि इन लोग गांव को बात को और गांव के सवाल को नहीं उठाएंगे तो इन लोग को सत्ता नहीं मिलेगा और भाजपा फांसीबाज जो है ताकत में उभरेगा। इसको
भाजपा को ख़त्म करने के लिए जनवादी आंदोलन की ज़रूरत है। भाजपा को ख़त्म करने के लिए जाति विहीन समाज बनाने की ज़रूरत है। भाजपा को ख़त्म करने के लिए पाखंडवाद को ख़त्म करना होगा। भाजपा को ख़त्म करने के लिए अपने शरीर से स्वार्थ को ख़त्म करना होगा। बाल बच्चों पर आम बाल बच्चा समझना होगा। अपने बाल बच्चों के लिए यदि नेता लोग मरेंगे तो जनता इनको छोड़ देगा। मेरा यही सुझाव है। टाटा सही नहीं है और बिरला सही नहीं था, कांग्रेस उसको सपोर्ट करता था, उसको लाके खड़ा कर दिया। जब बीजेपी सत्ता में आया तो किसी और के नाम ले रहे। ऐसा नहीं लगता है आपको कि खाली हमको संघर्ष करने का मन कर रहा है? नहीं, देखिए, सत्ता में आने की बात नहीं है। कांग्रेस जिस समय गलतियां करता था तो उसके खिलाफ लोगों ने पूरे देश में उबला, तब क्षेत्रीय पार्टी का जन्म हुआ जी। आप देख लीजिए, बिहार में लालू जी आ गए जी, यूपी में मुलायम सिंह आ गए जी, और करुणानिधि आ गए जी, वही मैंने क्षेत्रीय पार्टी का चंद्रबाबू नायडू आ गए, एनटी रामाराव से शुरू हुआ जी। तो क्षेत्रीय पार्टी का उदय हुआ जी। अब सवाल है कि क्षेत्रीय पार्टियों में वंशवाद पैदा हो गया। वंशवाद पैदा हो गया, परिवारवाद सर, वंशवाद और परिवारवाद दोनों पैदा हुए, एक कहिए जी। तो सब अपने नाती पोता बेटा को केवल एमपी और एमएल और एमएलसी बनाने की तैयारी में है। आम कार्यकर्ता को कोई वैल्यू नहीं है। अब कोई लड़ना नहीं चाहता है, अब कोई लाठी नहीं खाना चाहता है, कोई जेल नहीं जाना चाहता है। अब कोई बालू माफिया को रख ले है, कोई भूमि माफिया को रख ले है, कोई माने शिक्षा माफिया को रख ले है। तो तमाम माफियाओं की एक टोली बनी हुई है। अब इस टोली में आम जनता व आम कार्यकर्ता जो है, झंडा ढोवे वाला का कोई गुजारा नहीं है। तो इस स्थिति में अब ऐसे लोगों को सबक देने की ज़रूरत है। जो सही कार्यकर्ता होगा, जो सही गांव में काम करेगा और जनता के लिए लड़ेगा, उसी के साथ जनता होगा। जनता इन लोगों को पहचान लिया है और जनता इन लोगों से उब चुका है। हरि प्रसाद यादव जी चाहे किसानों को, उसको लेकर के देश के बिहार के नेताओं से एक आंदोलन करने की बात कर रहे थे, उनकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए बात कर रहे थे कि अब जो है शहर में रहकर के लोग लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन जो गांव में रहकर जो किसान मजदूर जिनकी स्थिति खराब है उनको भी देखने की ज़रूरत है, उनको भी विकास करने की ज़रूरत है। इस तरह के तमाम बात इन्होंने रखा। आकाश कुमार, राइजिंग बिहार।